आज चिंतन चल रहा था स्वास्तिक बनाते ना, तो हमारे हिंदू धर्म में बोला जाता है कि ये तो बहुत शुभ होता है और धर्म का चिन्ह है वास्तव में। लेकिन स्वास्तिक का अर्थ तो जानते नहीं हैं लोग, पता नहीं, सबका अपना अपना है। लेकिन जैसे कि परमात्मा शिव बाबा ने बताया स्वास्तिक का कि चारों युग, कलयुग मतलब सतयुग से लेके कलयुग तक के चारों युग, 4 खंड होते ना स्वास्तिक में। तो आज वही चिंतन चल रहा था कि स्वास्तिक बोलो चाहे सुदर्शन चक्र बोलो। जैसे सुदर्शन चक्र बताया कि कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया और मतलब युद्ध में, तो एक तरीके से दिखाया कि वो सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया हिंसक काम के लिए, मारने के लिए। लेकिन वास्तव में सुदर्शन चक्र माने स्वदर्शन, स्वयं का दर्शन करना। और इधर स्वास्तिक का अर्थ भी है 4 युगों की बात होती है। तो आत्मा जो है वो चारों युगों को साक्षी होकर देखी है। चारों युग का अनुभव है आत्मा को, सतयुग से लेके त्रेता, द्वापर और कलयुग तक चारों युग का उसको अनुभव है। तो इसलिए, और इस तरीके से समझें कि जैसे पंखा होता है, पंखे की जो पंखड़ियाँ हैं, जब वो पंखा चलता है तो वो पंखड़ियाँ दिखाई नहीं देती हैं, सिर्फ एक चक्र दिखाई देता है। इसी तरीके से ये चारों युग माने सृष्टि चक्र जब घूमता है, सृष्टि में ये चारों युग घूमते हैं। घूमते मीन्स कि धीरे 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 सतयुग से लेके कलयुग तक का ये पूरा चक्र जब पार होता है, तो आत्मा जो केंद्र में है, जो साक्षी है, वो चारों युगों को देख रही है। उसने सारा परिवर्तन होते हुए देखा है कि कैसे सतयुग था, कैसे त्रेता था, कैसे द्वापर था और फिर कलयुग आया। तो आत्मा साक्षी है ना। तो उसे ही बोलेंगे सुदर्शन चक्र। स्वयं का दर्शन किया आत्मा ने कि कितने रोल निभाए, कितने तरह तरह के किरदार करने किए आत्मा के मन ने, है ना। और जब सतयुग में थी आत्मा का मन बहुत श्रेष्ठ था, दैवीय गुणों से भरपूर था। और कलयुग में आके फिर आसुरी प्रवृत्तियां हो जाती हैं। तभी परमात्मा फिर दैवी गुण धारण कराते हैं। परमात्मा अपना ज्ञान देके आत्मा के अंदर परिवर्तन करके सतयुगी दुनिया लाते हैं, है ना। तो इस तरीके से सतयुगी सृष्टि, परिवर्तन जो होता है वो सतयुगी सृष्टि बनती है, कलयुग से फिर सतयुगी। तो ये सुदर्शन चक्र और ये स्वास्तिक, इसका कनेक्शन है। अब स्वास्तिका में जैसे दिखाते हैं सतयुगी वाला, सबसे ऊपर वाला दिखाते हैं, तो उसमें ऐसे है माने कि देने का भाव होता है। देवी देवता के जो गुण हैं वो देने के भाव है ना, दातापन के भाव। फिर त्रेता युग में भी, उसमें भी ऐसा है माने कि देने का भाव है। लेकिन फिर चक्र का तीसरा हिस्सा देखो तो फिर वो उसका जो लकीर होती है ना, वो वैसी ऊपर कोट गई, माने कि अब मंगतापन के संस्कार शुरू हो गए। माने वही आत्मा जो दैवीय गुणों से भरपूर थी, अब उसके अंदर लेवतापन के संस्कार आ गए, लेने वाले भाव, है ना। फिर कलयुग में आते आते तो और ही मंगतापन के संस्कार आ गए, बस मिल जाए मिल जाए मिल जाए, है ना। इच्छा अपेक्षा इतनी बढ़ गई। तो कैसे आसुरी प्रवृत्ति में मनुष्य आत्मा चली गई। माने सतयुग में दैवी प्रवृत्ति वाली थी और कलयुग में आते आते धीरे 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 आसुरी प्रवृत्ति हो गई। तो स्वयं के ये दर्शन करना कि मैं आत्मा और मैंने ये चारों युगों को पार कैसे किया, कैसे कैसी वृत्तियों को धारण किया। मैं आत्मा साक्षी हूँ कि मैंने देखा कि मेरे मन ने ये कैसी कैसी वृत्तियों को धारण किया, कैसे बुद्धि मेरी तमो प्रधान होती गई। पहले सतो प्रधान थी सतयुग में और बाद में कलयुग में आते आते तमो प्रधान हो गई। तो इस तरीके से स्वदर्शन, स्वयं का दर्शन करना, स्व माने आत्मा, है ना। और उसी का कनेक्शन ये स्वास्तिक से है। लेकिन इसका गहरा अर्थ सिर्फ परमात्मा ने ही बताया है। बाकी अपने अपने तरीके से सब ने जो बताया वो कहीं किसी से मेल नहीं खाता है ना। लेकिन हमारे को स्वास्तिक का अर्थ जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आत्मा का ही इस सृष्टि में पार्ट है। ओम शांति।